Okay, students, now we are starting with this chapter, Vistas. This is the first chapter from your Vistas and the third level. And before you read, I would like to tell you that this story, this chapter deals with a particular thing, like when a person encounters such a thing that is in fact away from this natural life, normal life, and he wants to convey you the thing that he have actually experienced this thing. Here also our main character, he also encounters one thing and he describes it in a such a way, and let's go through the chapter. It is very interesting chapter and you will be actually liking it. Okay, now just start reading. The president of the New York Central. New York Central is basically a station, railway station in New York. The president of New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad will sever with a stack of timetables that there are only two. तो यहाँ पे ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये सब जो हैटफोर्ड रेलवे है, ये लोग कसम खा के कह सकते हैं दैट न्यूयॉर्क सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स है. सी हमारे यहाँ पे इंडिया में नॉर्मली जहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे हम लोग एक ही लेवल पे पटरियाँ चलती है, बट इन मेट्रोज, इन बिग सिटीज़, एल्सवेयर देर आर many in fact many levels are there. And if you have been to Delhi, Bombay, there are the first level is your normal level, like in our countryside, that is the normal level. Then one level is above, one level is below, then it becomes 3 level station. Okay, they can swear, वो कसम खा के कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास only 2, बट आई से देर आर 3. बट हमारा जो ऑथर है जैक फिनी, वो कहता है कि नहीं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 3 लेवल है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो कहता है मैं जहाँ के आया हूँ, येस आई हैव बीन टेकन द ऑब्वियस स्टेप. बोला एक दिन मैं ऐसे ही चला गया था वहाँ पे 3rd लेवल पे. आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन among others. I told him about the 3rd level at Grand Central. और उसने इनफैक्ट ऐसा होता है कि भाई जब हम ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं कि तो सामने वाले को बिलीव नहीं होता है, एंड ही सेज दैट ही माइट बी लिटिल बिट आउट ऑफ हिज माइंड. तो वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था उसका, उससे भी मिला, एंड ही टोल्ड हिम आल्सो दैट ही हैव बीन टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड ही सेड इट वाज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि ये एक्चुअली तुम लोग ड्रीम देखते हो, और शायद ऐसा हुआ कि तुम्हारा वेक में, व्हेन यू आर अवेक, ये तुम्हारा ड्रीम फुलफिलमेंट हुआ है. ही सेड आई वाज अनहैप्पी. इनफैक्ट वो साइकेट्रिस्ट कहता है कि बिकॉज लाइफ इज सच ए बिजी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग इतने अनहैप्पी हो जाते लाइफ से कि कई बार हम लोग रिलीफ ढूंढने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, एंड दैट कंटिन्यूसली गोज इन आवर माइंड. ही सेड दैट आई वाज हैप्पी, दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड. और जब उसने ये कहा तो कि उसको लगा कि जब ये कहा कि तुम अनहैप्पी हो, तो नेचुरल है कि जो उसकी वाइफ है वो गुस्सा हो गई कि शायद ये मेरी वजह से है अनहैप्पी. एंड देन I want that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity. मगर वो कहता है कि ये जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है. इनसिक्योर है फर्स्ट फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. बहुत सारी चीज़ें हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमें फेस करनी पड़ती है और जिनकी वजह से हम लोग इनसिक्योर हैं, अनहैप्पी हैं. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. वेल, हु डजंट
तब वो कहता है कि कौन नहीं चाहता है एस्केप करना, एंड एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप बट दे डोंट वांट। मगर ऐसा तो नहीं है कि जब कोई एस्केप करके सीधा थर्ड लेवल पे चला जाता है, जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड डाउन इनटू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माय फ्रेंड ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम माय स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट ट्राई टू, हाँ या दिस इज बेटर, एस्केप, वेल हु डजंट, सभी यही चाहते हैं। यानी हमारी जो लाइफ है उसमें इतने फियर हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इस लाइफ से थोड़ा टाइम हमारा स्पैर निकालें हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बट दे डोंट wander down, but that's the reason he said, my friend all agreed, everything points to it, they claim my stamp collecting for example, that's a temporary refuge from reality। वो कहता है कि तुम चाहते हो, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम इस जगह से एस्केप होना चाहिए, और इसीलिए तुम लोग ये स्टैम्प कलेक्शन जो करते हो, स्टैम्प कलेक्शन इज अ हॉबी, और नेचुरली होता है, जो हमारी हॉबी होती है, दैट इज वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहते हैं। आजकल के तो बच्चे जो मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं, बट अर्लियर टाइम्स दे वर नॉट दे, तो somebody likes reading books and wander in those places in which books are mentioned। कोई हॉबीज़ होती है स्टैम्प कलेक्शन की, कोई गार्डनिंग की होती, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन। टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज। तब वो कहता है, जैक फिनी कहता है कि अच्छा चलो मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, बट व्हाट वाज द नीड फॉर माय ग्रैंडफादर, उनकी लाइफ तो एकदम बहुत बढ़िया थी, उनकी लाइफ में तो इतना टेंशन भी नहीं था, इतना पोल्यूशन भी नहीं था, इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो फिर उन्होंने क्यों स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया। थिंग्स अबाउट द प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, यानी उसके फादर ग्रैंडफादर के टाइम में तो थिंग्स बहुत अच्छे थे। इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, that it's a nice collection too, block of 4 of practically every US issue। एक्चुअली ये जो स्टैम्प कलेक्शन का है ये स्टार्ट किया था इनके ग्रैंडफादर ने, और ये जो है स्टैम्प कलेक्शन वो अभी भी कंटिन्यूस है, एंड इनफैक्ट दे हैव ईच एंड एवरी इशू फ्रॉम द US डिपार्टमेंट। फर्स्ट कवर डे, इसका अलावा यहाँ पे एक फर्स्ट डे कवर भी है उनके कलेक्शन में, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डे कवर में आपको थोड़ा सा आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट डे कवर, ओके। एंड इन फैक्ट प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू। अब वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी करते तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, देन व्हाई डिड ही डिड सो। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड, ये तो हो गई बात साइकेट्रिस्ट के जो उसने बहस की। नाउ अब आगे की बात है, एनीवे हुआ क्या था उस दिन, ओके लेट अस सी कि उस दिन क्या हुआ। व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर, एक रात वो जो लास्ट समर था उसमें वो थोड़ा ही वॉज वर्किंग लिटिल लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, and so I decided to take the subway from the Grand Central because it is faster। ये जैक फिनी उस दिन थोड़ा लेट काम कर रहा था, and he wanted to reach home at the earliest, and for that reason he had taken the subway, that is the rail and local trains, और ताकि वो जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि they are little bit faster compared to the road traffic than the bus। Now I don't know was this should have happened to me। अब वो कहता कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, why this happened to just to me have happened, I just an ordinary guy। वो कहता मैं एक ordinary guy हूँ and nothing else, and then
he goes on explaining, I just an ordinary guy named Charlie. हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली. Third one, 31 years old, and I was wearing a tan garden suit and a straw hat and a fancy band. और ये नॉर्मल जो उस टाइम का फैशन था वो पहन रखा था. I passed a dozen men who looked just like me. नॉर्मल होता है कि जब फैशन चलता है तो सब लोग उस फैशन के पीछे पीछे चलते हैं. एंड in fact, if you are going along with the fashion, that present day fashion, you will see that all the people around you are doing that similar, wearing similar clothes, similar hairstyle, similar shoes and various other things. तो ऐसा ही इसके साथ है, just like me. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. वो यही चाहती थे कि वो सिर्फ अपनी वाइफ के लूसिया के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए. आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेडरबिट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. अब वो स्टेशन की तरफ आया एंड ये जो है वेडरबिट एवेन्यू उससे नीचे स्टेप में यानी फर्स्ट लेवल पे वो चला गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. वहाँ से 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न ट्रेन्स है वो मिलती है. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट. फिर वो सेकेंड लेवल पे गया एंड दे वेयर द सबर्बन ट्रेन्स यानी लोकल जो सिटी में न्यूयॉर्क में चलती है. लिव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे. जो अंडरग्राउंड होता है वो ऐसे एक पटरी होती है और टनल में के अंदर वो चलती रहती है. ओके, आर्च डोरवे हेडिंग for the subway and got lost. That easy to do. I have been in and out of Grand Central hundred of times. और ये चार्ली कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आ चुका है, यहाँ से गया है. He have caught suburban trains various times and he is well aware with the station. Okay, आज I have been in a central subway, but I am always bumping into new doorways. मगर जब भी वो आता है हमेशा कोई ना कोई काम चल रहा होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. आज ये पैसेज बन गया, आज वो पैसेज बन गया, आज इधर से एंट्री एग्जिट बन गया, इधर से एंट्री बन गई एंड वेरियस अदर थिंग्स. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल. और ऐसा ही एक बार ये एक टनल में से कि ये एग्जिट होगा तो वहाँ से वो निकलने के लगा एंड ही केम अप एट द रोजवेल्ट होटल का लॉबी में निकलता है वो टनल. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द 46th स्ट्रीट. और एक बार तो ये ऑफिस बिल्डिंग में वहाँ पे जो 46th स्ट्रीट है वहाँ पे जाकर निकला 3 ब्लॉक अवे, यानी वहाँ से 3 ब्लॉक अवे वहाँ पे जाके वो निकला. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. एक ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉरिडोर्स जैसे रूट्स होते हैं वैसे ये सब फैलता जा रहा है नीचे, जैसे ट्री एक फैलता है. देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody knows about feeling its way under the city right now. वो ये भी अज़म करता है कि शायद आज भी सिटी के नीचे से कोई टनल निकल रहा होगा फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल अनदर और इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर. शायद यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से टाइम्स स्क्वायर तक जा रहा होगा और मे बी अनदर हो सकता है एक और जा रहा हो, दैट इज गोइंग टू द सेंट्रल पार्क. एंड मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. और ऐसा ही एक टनल में वो शायद अंदर घुस गया था. But I never told my psychiatrist friend about that idea. मगर ये बातें उसने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताई. Okay, the corridor I was in began aligning. अब ये एक ऐसे कॉरिडोर में गया and that was going on the left hand side. नीचे 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 जा रहा था. Okay, aligned left and slanting downwards and I thought that was wrong. फिर थोड़ी देर में उसको पता भी चल गया कि शायद ये गलत है. But
I kept on walking, but he kept on walking. All I could hear was the empty sound of my footsteps and I didn't pass a soul. अब बस यही चल रहा है, बाकी कोई नहीं है ना. You can sorry, you can imagine Grand Central Station, which is the busy station, वहाँ पे एक आदमी आपसे क्रॉस नहीं हो रहा. That is unbelievable. Then I heard the sort of the hollow roar. फिर जैसे ही वो टनल ख़त्म होने वाला हुआ, वहाँ से उसको कुछ आवाज़ें आने लगी. And people talking. The tunnel turned sharp left and फिर एकदम से sharp left हुआ and वहाँ पे कुछ steps थे. I went down a short flight of stairs and came out of the third level of the Grand Central Station. और फिर वो steps उतर के बाहर निकल के देखता है तो ये एक और कौन सा लेवल आ गया. For just a moment I thought I was back on the second level. एक बार तो उसको लगा कि मैं second level पे ही हूँ. कोई टनल नया बना है इस साइड से उस साइड जाने का. And but I saw the room was smaller. But there was one thing different. जो रूम्स थे स्टेशन पे वो छोटे छोटे थे. But I saw the rooms were smaller. There were fewer ticket windows. टिकट विंडो बहुत ही कम थी. The train gates and the information booth in the center was wood and old looking. ट्रेन के जो गेट थे वो लकड़ी के थे. इंफॉर्मेशन बूथ वो भी लकड़ी का था. And booth in the center was old looking and the man in the booth wore a green eye shade. और जो आदमी वहाँ बैठा था उसने ग्रीन आई शेड पहन रखा था. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर पहन रखे थे. द लाइट वर डिम्स एंड शॉर्ट, और जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम भी थी और फ्लिकरिंग, चिक चिक चिक. अब जब उस फ्लिकरिंग हो रही तो उसने लाइट की तरफ देखा कि कहाँ से आ रही है. देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. वो एक्चुअली में जैसे हमारे यहाँ लालटेन ले जाते थे वैसे ही वहाँ पे जो गैस होता है, गैस से चलने वाली, उसकी वजह से वो फ्लिकरिंग कर रही थी. एंड देन देयर वाज ब्रास स्पिनटोन्स ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे ब्रास के जो स्पिनटोन्स होते वो लगे हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज. ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. और वहीं पे एक आदमी अपनी जो पॉकेट होती कोट की उसमें से वो घड़ी निकाल के ऐसे घड़ी देख रहा है टाइम देखने के लिए. एंड पॉकेट ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड. एंड फ्रॉन्ड यानी ऐसे देखना. ही वोर ए डेब्री हैट. अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उस टाइम का फैशन कैसे था वहाँ पे जो लोग थे. उसने एक डेब्री हैट पहन रखी थी. अ ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था with tiny lapels and he had a big black handlebar mustache, और बहुत बड़ी सी ऐसे mustache भी थी उसके. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, fancy mustache in my life. अब उसने जब इधर उधर सब जगह देखा तो ऑलमोस्ट सभी का ऐसा ही मुस्टैच था. ये जो होता है हैंड साइड बार, ये यहाँ तक लंबे लंबे थे. एंड इनफैक्ट ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल विथ सच टाइप ऑफ मुस्टैचेस. एंड ये सब 1890s की टाइम की जो फैशन था वो. आई नेवर सो मैनी बियर्स, साइडबर्न्स, फैंसी mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts on the top of her high-buttoned shoes. Back to her. Out of the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Irish locomotive. और एक औरत भी आई, woman, उसका भी जो फैशन था उसने वो डिस्क्राइब किया. That she wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts on the top of her high-buttoned shoes. And वो उसी के पीछे उसने जब इंजन देखा, that engine was small courier Irish locomotive with funnel shape, यानी वहाँ पे उस टाइम भाप का इंजन चलता था, तो वो है. And then I knew
और फिर उसको पता चल गया कि हाँ आई एम समवेयर एल्स। टू मेक श्योर, फिर भी उसको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं और कहीं आ गया हूँ, और इसीलिए टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय, और वहाँ पे जो न्यूज़पेपर बिक रहा था उसके पास वो गया, एंड ग्लांस एट द स्टेक्स ऑफ द, ये न्यूज़पेपर का हेडिंग देखी कि कौन सा न्यूज़पेपर है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड तो काफ़ी समय से बंद हो गया था प्रिंट होना। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो फर्स्ट स्टोरी थी यहाँ पे हेडलाइन उसने पढ़ी, इट वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो बहुत पहले थे 1890s में। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। अब इसने कंफर्म किया कि ये कब का है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में ये इसकी कॉपी मिल गई उसको, एंड इट वाज 11 जून 1894। 1890s की बात कर ही रहा था, 1894 एग्जैक्ट डेट भी आ गई, तो ये तब का। अब उसको कंफर्म हो गया कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ही हैव क्रॉस्ड टू द अदर साइड एंड ही इज इन 1894। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, अब उसने वहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं टिकट ले लूँ। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो knowing that here on the third level at the Grand Central I could buy tickets that could take Lucia and me anywhere in United States we wanted to go। अब उसको पता चल गया कि क्यों ना मैं टिकट ले लेता हूँ और मैं यहाँ से, क्योंकि उस टाइम में टिकट भी काफ़ी कम था एंड उसको वाइफ के साथ भी सफ़र करना था, वो टेक लूसिया एंड मी एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ही वांटेड टू गो इन द ईयर 1894, यानी उस ईयर में वो ट्रैवल करना चाह रहा था। एंड आई वांटेड 2 टिकट टू ग्लासबर्ग आइलैंड्स, अब उसको लगा कि क्यों ना मैं ग्लासबर्ग आइलैंड्स जाऊं, एंड तो उसने 2 टिकट के लिए पूछा। हैव यू एवर बीन देयर, फिर वो हमसे पूछता है, एक्चुअली ये जो ग्लासबर्ग आइलैंड्स है इसके ग्रैंडफादर रहते थे। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए? नो, इट इज़ अ वंडरफुल टाउन with old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet overhead, roof the streets, and in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out in their lawns। यानी जून की बात है तो समर है और बहुत ही अच्छा सा टाउन है और ग्रीनरी है और लोग बाहर बैठते हैं। and sat in the man smoking cigars and talking quietly, और जो आदमी है वो सिगार पी रहे हैं और आपस में धीरे धीरे बातें करते हैं। woman weaving palm leaves, यानी वो पंखिया कर रही है, with the fireflies all around, और आसपास fireflies है, and in a peaceful world to be back there, उस जमाने में जाना 1894 में, जब वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल बाकी है, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन ऑलमोस्ट 1924, ओके, एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 years अभी भी दूर है। आई वॉन्टेड 2 tickets टू दैट, और वो चाह रहा था कि 2 टिकट वहाँ के लिए ले लूँ, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1914 में, ओके, तो वो चाह रहा था कि उस जमाने में मैं सफ़र करके आऊँ, एंड फॉर दैट ही रिमूव्ड हिज वॉलेट एंड टुक आउट द मनी फॉर 2 tickets। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जब क्लर्क को पूछा कि ग्लासबर्ग जाना है, ही कैलकुलेटेड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैंडबैग बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने देखा कि ये आदमी अजीब ड्रेस पहने हुए है, मगर फिर भी उसने उसके लिए वो बना दिया कि कैलकुलेट करके कि इतना होगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और उसके पास तो इतने थे कि 2 सीट नहीं 2 कोच बुक करा सकता है। 1 वे,
बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। उसने जैसे ही पैसे काउंट करके ऐसे देना चाहा, वो क्लर्क उस पैसे को देखता है और इसको देखता है। ही नॉडेड एट द बिल दैट अर्नड मनी। मिस्टर, वो कहता है ये पैसा नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, बोला ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉ बिसाइड हिम, और उसने जो कैश ड्रॉ होता है वहाँ पे देखा कि ऐसा पैसा है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, उस ज़माने में जो पैसा चलता था, जैसे आज की डेट में हमारे जो करेंसी है वो बदल गई है। अगर हम लोग कुछ साल पहले जाएं तो करेंसी अलग चलती थी, वो अगर आज वाला वहाँ पे लेके जाएं तो वो बोलेगा ये कौन सा पैसा है, ये तो चलता ही नहीं है। लाइक द सेम वे ही आल्सो टेल द ओल्ड स्टाइल बिल हाफ अगेन एज, बड़े बड़े नोट थे बट विद उनकी वैल्यू कम थी। नाउ डेज एंड द डिफरेंट लुकिंग आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। अब वो वहाँ से भाग गया चार्ली वहाँ से। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल तो उस टाइम में भी ख़राब थी, आज के डेट में भी ख़राब है। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे, फिर वो जहाँ से आया था वहीं से वापस निकल गया। आई सपोज द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू। अब उसने क्या किया, अगले दिन उसके पास जो सेविंग थी उसमें से उसने $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल। पुराने नोट एक्चुअली यू कैन सी, जो पुराने नोट होते हैं उनके कलेक्टर्स होते हैं, वैसे भी बिकते भी हैं, तो आप कुछ प्रीमियम दे के वो नोट ले सकते हो। यानी जैसे आपको पुराने ज़माने का 10 रुपया चाहिए तो आपको हो सकता है कि 100 रुपये 50 रुपये देने पड़ेंगे और वो 10 रुपया उस टाइम का देगा। एंड सो ही रिमूव $300। That's really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost my any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 brought less than 200 in old style bills. पुराने ज़माने के 200 200 in old style. But मगर एक बात है, उस ज़माने में सब कुछ सस्ता था। But I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. जो अंडे हैं जो आज बहुत महंगे हैं, वो उस ज़माने में it was just 13 cents. But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central, although I tried often enough. फिर भी उसने फिर कोशिश की वही कॉरिडोर देखने वाले, वो जो लेफ्ट में अलाइन होके नीचे जा रहा था, कि वो मिल जाए, मगर वो वापस कभी नहीं मिल पाया उसको। ओके, सो टुडे विल बी एंडिंग हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी रिसीविंग द, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Thank you very much.